एकता जिंदाबाद, किसान 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 एकता जिंदाबाद। ग्रुप के साथ में मैं बाहर टूर पे निकला मेला देखने के लिए। अब तक तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में निकला ही जाता था। अच्छा जी। थाईलैंड और स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और अनेकों यानी कि देश विदेशों तक का आपने ट्रेनिंग ले चुके हैं। ले चुका। अनेकों प्रदेशों में मैंने ऑर्गेनिक, बायोडायनेमिक और काफ़ी ट्रेनिंग ली है। और हमारे पूर्वज भी खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रगति की जो हम मिली है वो हमारी कृषि विभाग से और हॉर्टिकल्चर विभाग से, इन अधिकारियों के सहयोग से और हमारे किसान भाइयों के एकता, किसानों के अंदर एक उत्साह जगा हुआ था कि साहब पैसे ही वाले जाते हैं एरोप्लेन में। किसान का भाग्य ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें 10-20 किसान कहीं खर्च वाहन तो होता रहता है। जब घर में बीमारी हो जाए तब भी लगावा, अगर प्रगति की तरफ हम पैसा लगाओ तब क्या। किसान साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती दुनिया में। मैं आपका दोस्त अनुज सांगवान। आज आपको मिलवाऊंगा जो उत्तराखंड से हमारे किसान आए हैं, 27 किसान और 3 अधिकारी के साथ ऊना में, जो वो भारत का सबसे बड़ा मेला है। तो जानेंगे जो हमारे किसान भाई हैं उनसे छोटा छोटा सा परिचय उनका, और वो चीज़ को सीखने के लिए वो इतनी दूर तक आए हैं, जो यहाँ तक कि 4-5 स्टेट उन्होंने पार करे हैं। तो मेरे सभी किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी हासिल होने वाली है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलवाते हैं यहाँ पर कृषि अधिकारी। मेरा नाम योगेंद्र सिंह राठी है और आत्मा योजना है एक कृषि प्रावधानिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा जी। तो उसके तहत हमारे हरिद्वार से उत्तराखंड से किसान भाई आए हैं। 27 किसान हैं और हमारे जो चीफ एग्रीकल्चर अफसर हैं जी सर, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं, वो भी इस मेले में जो है, यहाँ पूना में एक मेला लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मेला है, इसका काफ़ी नाम सुना है। इंडिया भी किसानों का, यंत्रों का और जो भी आपका फसलों के बारे में है उसके बारे में नई नई जो जानकारियाँ हैं उसको लेने के लिए हमारे किसान भाई आए हैं हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर विभाग से। तो ये सब कुछ हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हैं जी। कल 24 तारीख में भी हम यहाँ पे किसानों ने देखा है कि हल्दी की हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में जानकारी ली है जी। कुछ यंत्रों के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो मतलब इतनी दूर से आने का किसानों का मकसद यही है कि बस नई नई जानकारी उन्हें मिले और वो जाके अपने खेतों में उसका परीक्षण करें। जी जी, वो जो है अधिकारी लोग भी इसीलिए आए हैं कि हमारे किसानों को जो उत्तराखंड में जो समस्या आ रही है उसको कैसे सोल्व किया जाए। हमारे किसान भाई जो अभी तक की अनजान थे बहुत सारे यंत्रों के बारे में, वो यहाँ एक ही प्लेटफार्म के नीचे दिखाई दे रही है वे सारी चीज़ें जी। तो उसके बारे में भी अधिकारी साथ में रहते हैं, तो डिस्कशन भी होता है और उसकी इंक्वायरी भी रहती है जी। तो अभी जैसे अधिकारी भी आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, तो आप आने का जैसे जरिया था वो कैसे आए आप यहाँ पर? हम हरिद्वार से 23 तारीख में चले थे और इसमें जो हमारे जो किसान भाई हैं वो बाई फ्लाइट आए हैं। अच्छा। एरोप्लेन से आए हैं और उसी इधर से जाने का भी एरोप्लेन से जाने का ही है। गवर्नमेंट जो है इतना हमारी योजनाओं में नहीं देती है पैसा, तो हमारे किसान भाइयों ने जो हवाई टिकट है वो खुद ही पेयर किया है, खुद ही खरीदा है उन्होंने टिकट भी, कि हमारे पास समय भी बच जाएगा क्योंकि उधर गन्ने की बुआई भी चल रही है, उधर गेहूं की फसल भी तैयार होने वाली है। तो समय को बचाते हुए और किसानों में बहुत देखेंगे तो किसानों में कितना उत्साह है इस चीज़ को, इस मेले को लेकर, चीज़ को सीखने को लेकर, नई नई तकनीक के साथ खेती करने को लेकर किसानों के अंदर के जज्बे को आप सलाम करेंगे। और देखेंगे तो उत्तराखंड से जो किसान आए हैं बाई फ्लाइट आए हैं और फ्लाइट का खर्चा भी उन्होंने खुद ही जानना चाहूँगा कि वो कैसे आप हमारे बहुत प्रगतिशील किसान हैं जी। गन्ने की और सह फसली खेतों में काम करते हैं। पहले भी ये 1-2 जगह ट्रेनिंग ली है इन्होंने। अच्छा। कोयम्बटूर वगैरह में। बाकी आप बताएंगे। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे जो आपको कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं। मेरा नाम देसराम सैनी है। मैं गांव रानी माजरा, ज़िला हरिद्वार और उत्तराखंड का निवासी। हमारे पूर्वज भी खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रगति की जो हम मिली है वो हमारी कृषि विभाग से और हॉर्टिकल्चर विभाग से, इन अधिकारियों के सहयोग से
और हमारे किसान भाइयों के एकता और संगठन से हम ना अपने कदम आगे बढ़ाए। कई बार हम कई जगह ट्रेनिंग में भी गए, हमारा इंटरव्यू भी हुआ, वहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की। शिक्षा करने के साथ साथ, ग्रहण करने के साथ साथ हमने सह फसली भी उगाई और उगा रहे हैं। पहला हम कुछ और पैदा करते थे, आज हम विकसित हुए हैं। खेती में भी यंत्रों में हमारे अभाव थे, वहाँ उस प्रदेश में ये यंत्र है, उसमें यो यंत्र है, सुनने में पढ़ने में ही आता था। कृषि विभाग ने हमारे को इतना सहयोग और अधिकारियों ने दिया कि हमारे को प्रत्यक्ष यंत्र दिखाए, जो हम उन्हें देख करके बड़े खुश हुए, जिनका हमारे को खेती में बहुत योगदान है और होना भी चाहिए, जिससे हमारी फसल और समय दोनों का योगदान मिल रहा है। तथा कुछ कई बार भ्रमण करने के लो या टूर करने के या ट्रेनिंग करने के बाद किसानों के अंदर एक उत्साह जगा हुआ था कि साहब पैसे ही वाले जाते हैं एरोप्लेन में, किसान का भाग्य ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें 10-20 किसान कहीं जाएं। तो इस बार हमारे ये जो किसान अधिकारियों के बीच में अपना प्रपोजल लेकर गए, अधिकारियों ने हमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वाहन तो खर्च वाहन तो होता रहता है, जब घर में बीमारी हो जाए तब भी लगावा, अगर प्रगति की तरफ हम पैसा लगाओ तो क्या गुनाह है। तो हमारा तात्पर्य यह है कहने का कि यहाँ आकर के पुणे में जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, और हम कल से यहाँ आए हुए हैं, कल भी देखा कुछ थकान थी, आज हम पूरा दिन पूरा अपने अधिकारियों के बीच में रह करके पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, भोजन हमें मिले ना मिले, इन्होंने हमें नाश्ता फर्स्ट क्लास करा दिया है, और शाम तक यहीं अब पूरा ज्ञान लेकर के तब हम अपने स्थान पर वापस होंगे। धन्यवाद किसान भाई। जानते हैं दूसरे किसान भाई से। सर अपना एक छोटा सा परिचय अपने किसान भाई। मैं कुंवरपाल सैनी, ग्राम प्रेम रायपुर, ब्लॉक भगवानपुर से किसान क्लब का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और मैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, संरक्षित खेती में अपना पूरा ध्यान लगा कर रखता हूँ जी। और अपने गन्ना, धान, गेहूँ की खेती भी हमारी साइड में सब्जियों की चलाते हैं। यहाँ पुणे में आने का क्या उद्देश्य रहा? पुणे में आने का हमारा ये उद्देश्य है कि जिस चीज़ों से हम वंचित हैं उनकी जानकारी हमें मिले, अधिकारियाँ हमारे साथ में हैं, अधिकारियों का हमें उन योजनाओं में सहयोग मिले जो ज़िले से चल रही है, और नई योजनाएं और वहाँ जाकर विकसित हों। हमारा ये किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दें। मेरा नाम लखवीर सिंह, गांव डांडी इब्राहिमपुर, ब्लॉक बादराबाद, हरिद्वार से। आपका यहाँ से इतनी दूर से आने का, या उत्तराखंड से पूना महाराष्ट्र में आने का क्या उद्देश्य रहा इस मेले में, किसान मेले में? सर्वप्रथम तो हम अपने आत्मा के निदेशक महोदय जो है राठी जी, मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमें इस मेले में सम्मिलित होने का मौका दिया है। और हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, जो कल भी हमने यहाँ से प्राप्त करी हैं। बहुत सारे संपर्क प्राप्त किए हैं, जिनका फ़ायदा निश्चित रूप से हम अपने खेतों में खेती करने के दौरान लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किस तरीके की खेती आपको यहाँ पर लगी कि आप वहाँ पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं उससे? यहाँ पर संरक्षित खेती और मल्टी लेयर वाली खेती के बारे में बहुत जानकारियाँ मिली हैं। उसके हमारे कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट भी शेयर हुए हैं, और हमारे उधर आने के लिए उन्होंने सहमति जताई है, और शायद आने वाले दिनों में हम इनके साथ जो टेक्निकली इनपुट लेकर के अपने खेतों में कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद किसान भाई। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दें। मेरा नाम चौधरी असवीर सिंह है, ग्राम लावलपुर, लक्सर ब्लॉक। कि हम यहाँ तो आज पहली बार आए हैं, इससे पहले भी हम पूसा इंस्टीट्यूट भी गए, पंतनगर भी गए, KVK में भी गए, और अदरवाइज जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम हुए हम उनमें गए। और यहाँ आकर के हमने जो नई नई टेक्निकल सिस्टम जो चल रहा है खेती बाड़ी के लिए, जो नए नए इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो यंत्र दिखाई दिए हैं, उनका अभाव भी रहा, काफ़ी अभाव रहा, पर उनका जो हमें सहयोग मिला हमारे किसान भाइयों को दें। मैं वीरबान सैनी जी, गांव खरंजा कुतुबपुर, लक्सर, हरिद्वार। अभी आप इससे पहले किस तरीके की खेती करते थे और यहाँ क्या सीखने के लिए आप आए हैं? पहले हम जो हमारे पूर्वज करते थे पुरानी पद्धति से ही खेती करते थे, अब हम कहीं और भी ट्रेनिंग दिवाई राठी जी ना, और अब यहाँ भी आए हैं, और अब हम नई तकनीक से खेती करेंगे। और आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, खान ब्लॉक, खानपुर, हरिद्वार जी। और हम यहाँ टेक्निकल खेती के लिए
जानकारी के लिए आइए। किसान भाई मेरा अपना नाम छोटा सा- चौधरी महिपाल सिंह, ग्राम आसफनगर, नारसन ब्लॉक, हरिद्वार से आया हुआ हूँ। और खेती किसानी के लिए तो हम काफ़ी दूर पहले भ्रमण कर चुके हैं, जी। लेकिन कल मैंने एक नई मशीन यहाँ पर देखी। कौन सी किस पहले सीड ड्रिल जो थी गेहूँ की थी, हाँ जी हम बोया करते हैं, लेकिन कल चने की देखी मैंने मशीन। जी। चना हम पहले हाथ से बोया करते हैं, छींटा था, वो मशीन भी मैंने कल यहाँ देखी। मैं पहली बार आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिली क्योंकि कहा जाता है कि वो किसान मेला है, भारत का सबसे बड़ा मेला है, और इसमें नए नए उपकरण किसान भाइयों के लिए आते हैं। तो आपको तो जैसे मटर, चना, इस तरह की जो मोटे दाल की फसल हमारी वो बो सकते हैं जी। तो पहली बार मैंने यहाँ मशीन देखी कि हम उसे अपने ट्रैक्टर चालित, बैल चालित से चला सकते हैं। चला सकते हैं। तो उसका भी हमको लोगों को फायदा होगा यहाँ आए हुए का। तो हमारा बीज कम लगेगा, इसलिए हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा, तो लाभ ही लाभ होगा उससे हम। धन्यवाद किसान भाई। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान। मेरा नाम नसीब सिंह है, जी। रुड़की ब्लॉक में गणेशपुर रुड़की का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो किसान भाई आप जैसे इतनी दूर से आए हैं, तो यहाँ पर अब से पहले जो आप खेती कर रहे थे वो किस तरीके की खेती थी, और यहाँ पे क्या चीज़ सीखने को मिली आपको अभी? खेती तो हम सभी कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और प्रोग्रेस भी बहुत की है खेती में। जी। यहाँ आकर मैंने देखा कि हमारे आने वाले वक्त की ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जा सके, उसके बारे में भी हमें जानकारी दी जा रही है। और खेती अधिक से अधिक लाभकारी कैसे हो सकती है, उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ मिल रही है, जो अभी वक्त की ज़रूरत है और देश को और खाद्यान्न पूर्ति करने अभी के जैसे लिए। आपको विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिली उत्तराखंड से यहाँ तक आने में, आप खुद खर्चा करके आए, तो उससे क्या आप उत्तर सरकार को कुछ बोलना चाहिए? ये प्रपोजल ही हमारा था, और अच्छा जी। दूसरे विभाग से विभाग ने मदद करने को नहीं इनकार की। जी। विभाग ने तो कहा था अब हम किसान लोग आजकल हमारी फसल बुआई का समय है जी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय भी बचाना चाहते थे, और इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई हम बाई एयर चले जाएंगे, तो हमारा कम से कम 4 दिन का समय बच जाएगा। बाकी विभाग सारा खर्च उठा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद किसान भाई। आगे चलते हैं। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दें। मेरा नाम सत्येंद्र त्यागी, गांव तानसीपुर, और आत्मा का रुड़की का मैं अध्यक्ष भी हूं। अच्छा जी। और जी हमारे साथ हमारे मुख्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, हमारे राठी जी जो योजना के अध्यक्ष हों, और अच्छी चीज़ मिली यहाँ। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान मेरा भाइयों नाम सुभाष, गांव टिकोला, जी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, ब्लॉक नारसन, अध्यक्ष हूँ। तो किसान भाई आप जैसे यहाँ पर आए हैं, तो क्या नया चीज़ सीखने को मिली आपको? यहाँ पर क्या नए दिखाई? यहाँ बहुत चीज़, मशीनरी, एक तो एक मशीनरी नई नई देखने को मिली है, और एक हल्दी का प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा लगा हमको। अधिकारी भी हमारे साथ थे, उद्यान अधिकारी, कृषि भी, राठी जी भी, उन्होंने भी बताया और समझाया। वो जैसा हम सीखेंगे तो हम गाँव में जाएंगे और 10 लोगों को बताएंगे। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय अपने हमारे किसान भाई होते हैं। ठीक है, मेरा नाम राम कुमार चौहान है, गांव रंजीतपुर पड़ता है जी, और लक्सर ब्लॉक है जी, हरिद्वार जिला ही है जी। मैं तो यहाँ सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने अधिकारियों का सहयोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मान लिया यहाँ तक हमें पहुँचाया, और कुछ भी क्या मान लिया हमें सहयोग दिया इतना। यहाँ हम इतनी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें मिली यहाँ देखने के लिए। ये टमाटर की खेती है, तो यहाँ पे देखा हमने, उसमें बिना मिट्टी के ही टमाटर लग रहे जी। बिना मिट्टी के टमाटर है जी। अच्छा जी। हाँ, खाद गोबर की जैसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली। हम घर जाकर करेंगे, गांव में मीटिंग करेंगे और पूरे गांव को सलाह देंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है जी। हरिद्वार से हाँ जी। जैसे नई नई मशीनें हैं, नई नई तकनीकें हैं, जैसे अदरक है, ये सब दिखा रहे थे वो। किसान भाई अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दें। मेरा नाम तीरथपाल सिंह है, गांव करणपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड से हूँ। और पहली बार ग्रुप के साथ में मैं बाहर टूर पर निकला मेला देखने के लिए। अब तक तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अकेला ही जाता था। अच्छा जी। थाईलैंड और स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और अनेकों, यानी कि देश विदेशों तक का आपने ट्रेनिंग ले चुकी हैं? ले चुका। अनेकों प्रदेशों में मैंने ऑर्गेनिक, बायोडायनेमिक और काफ़ी ट्रेनिंगें ली हैं। और तो इसका जो बाहर से आप सीख के आए उसका इम्प्लीमेंट आपने अपने खेतों में भी किया? अपने खेतों में कर रहा है, और बाकी समूह के साथ में और किसानों के साथ में तो भी। उनसे कुछ बेनिफिट वगैरह मिला जो वहाँ से सीखा है? हाँ, बहुत कुछ बेनिफिट मिला। और ऑर्गेनिक मैं जितना भी जो मेरा प्रोडक्ट है वो बासमती राइस के ऊपर काम किया, बायोडायनेमिक में किया, और उसका मार्केटिंग के तौर पे ही मैं बाहर गया ज़्यादातर। तो अभी आप यहाँ पर इस मेले में आए हैं, किसान मेला जो भारत का सबसे बड़ा मेला है, तो इस मेले में आपको क्या नई चीज़ें सीखने को मिली? इसमें कल पूरा दिन हम यहाँ घूमे तो नए नए कृषि यंत्र
एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझको लगा हल्दी का। और उस हल्दी पे मैं काफ़ी टाइम तक उनसे पूछताछ भी की और देखा तो ऑर्गेनिक में मुझको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में आपने पहले से ही देश विदेश की ट्रेनिंग ली है। बहुत ज़्यादा जी हाँ, तो मुझको बहुत किसान अच्छा भाई हैं, उनसे एक छोटा सा परिचय उनका। सभी को नमस्कार, मैं मनोज गिरी ब्लॉक रुड़की ग्राम रैनपुर से हूँ और हमारे मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी और हमारे आत्मा जी के डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें उन्होंने ये एक अवसर दिया कि नई जानकारियाँ हमें मिले खेती को करने के लिए, क्योंकि आज आधुनिक युग है, हमें परंपरागत खेती से ऊपर उठना होगा और नई जानकारी लेने के लिए इस तरह के टूर हमारे लिए अनिवार्य। अलग अलग तकनीक है और उसको हमें जानना ज़रूरी है, जिससे हमें खेती हमारी उत्तम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले। तो अभी आप यहाँ पे मेले में आए, कल आपने पूरा दिन घूमा, तो क्या आपको ऐसा मेले में दिखाई दिया नया जो आपके उधर नहीं है अभी तक? अभी है जैसे हाइड्रोपोनिक है हमारे यहाँ पर कि खेती करते हैं और जो वेजिटेबल है मेन वो है कि उसमें मिट्टी से वो टच होती है खेती हमारी ना जी, तो उसमें रोग आता है, उसके लिए एक टेक्निक है यहाँ पर कि हम उससे बच सकते हैं हाइड्रोपोनिक। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे। मैं हरिद्वार के लक्सर ब्लॉक के नैनपुर गांव से हूँ, मेरा नाम जाहिद हसन है जी। और हम यहाँ, हमारा आने का उद्देश्य यहाँ से नई जानकारी लेना है। हमारा घरेलू उत्पाद है किसान गुड़, उसमें और हम क्या सुधार कर सकते हैं, उसका मेन पर्पज हमारा यहाँ आने का था जी। और हमें अच्छा गन्ना के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिली, जो जैविक गन्ना यहाँ से है, मोटा है, कोशिश करेंगे हम उसे यहाँ से ले जाने। किसान भाई से जान लेते हैं एक छोटा सा उनका परिचय। सुनील सैनी, ग्राम ढंडेड़ी ख्वाजगीपुर, जिला हरिद्वार। तो किसान भाई, आप जैसे इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे, आपको कल पूरे दिन आप घूमे, तो उसमें आपको क्या क्या नई तकनीक की जानकारी मिली? यहाँ पे हमें काफ़ी नई तकनीकों की जानकारी मिली है, जिनका हमें अब तक क्या भाव था। हमारे प्रदेश के अंदर हमें नहीं इस तरह के बड़े बड़े मेले नहीं मिलने को मिले। और दूसरा, साथ में हमारे जो बड़े किसान, पुराने किसान भाई और अधिकारी वर्ग के आदमी आए हुए हैं, उनसे मिलने के बाद उनके साथ में रह के और काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिल रहा है, और जिसे हम आगे जाके अपने गांव में और अपने किसान भाइयों के बीच में अपनी खेती में भी उसे इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ करेंगे, जिससे हमारी भी तरक्की हो और हमारे प्रदेश की भी तरक्की हो, देश की भी हो। धन्यवाद किसान भाई। किसान भाई से जान लेते हैं उनका एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम जोत सिंह और ब्लॉक नारसन हरिद्वार से हूँ, और मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बहुत बता दिया जी कि बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है हमको भी यहाँ आकर, और बहुत अच्छी बात है। रही बात खर्चा की, खर्चा तो कोई बात नहीं, ऐसा हमारा 4 दिन का समय भी तो बचा। अगर बाई ट्रेन आते तो 8 दिन पर आए। तो क्या नई चीज़ें सीखने को मिली, और जो आप अपनी परंपरागत खेती में कर रहे हैं उससे आपको क्या बेनिफिट यहाँ से होने वाला है? एक तो जो गन्ना कटाई की मशीन है वो हमारे यहाँ कभी ना देखी थी हम ना कभी पहले ना हमारे यहाँ है। पर सभी किसान भाइयों का मैंने एक छोटा सा परिचय लिया, उन सभी किसान भाइयों से आपको दिखाया उनका परिचय, और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी जेब से पैसा लगा है, उन्हें केवल सीखने को चाहिए। किसान जो हमेशा सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, हर जगह कोई नई चीज़ उसे सीखने को मिले, जिसे वो अपनी परंपरागत खेती में लागू करे और एक अच्छी खासी अपनी फसल को पैदावार करके अपना अच्छा खासा इनकम की पैदावार ले सके। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।